हाँ, तो थर्ड टाइप का जो व्यक्तित्व प्रकार बताया था वो बताया था उभयमुखी। उभयमुखी को इंग्लिश में बोले तो एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि एम्बी का मतलब होता है दो, कि दो, और एम्बी का मतलब जब दो बताया तो इसका मतलब है कि ऊपर के दोनों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होते हैं इस तरीके के व्यक्तित्व में, कि जहां पर आवश्यकता है शर्मीलापन भी दिखाना है, जहां पर आवश्यकता है तो विचारों को खुले रूप में स्पष्ट तरीके से व्यक्त भी करते हैं, और इस कारण इनको नाम दिया उभयमुखी। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बात है कि उभयमुखी जो व्यक्तित्व था ये 1942 में, कब, 1942 में ये जो प्रस्तुत किया गया था वो जोड़ा गया था किसके द्वारा, नैमान यकोड़जुकी के द्वारा, नैमान यकोड़जुकी। और कब जोड़ा गया है ये, 1942 में। कब जोड़ा गया ये, 1942 में नैमान यकोड़जुकी के द्वारा जोड़ा गया था। और इसे हम एक अन्य नाम से भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके जो नैमान यकोड़जुकी का वर्गीकरण था इसे हम बोलते हैं सूचना संसाधन मॉडल। क्या बोलते हैं, सूचना संसाधन मॉडल। क्या बोलते हैं इन्हें, सूचना संसाधन मॉडल। संसाधन मॉडल किसको, नैमान यकोड़जुकी, जो तीसरा तरीका का व्यक्तित्व है, मतलब अंतर्मुखी और प्लस में आ जाएगा बहिर्मुखी, दोनों का जो मिश्रित रूप है उसको नाम देंगे क्या, उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे उभयमुखी। क्या नाम देंगे, उभयमुखी। इस तरीके से ये मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहां पर आप नोट कीजिए कि इसी व्यक्तित्व के आधार पर, कौन से व्यक्तित्व के, इसी व्यक्तित्व के आधार पर कि एम बी टी आई, एम बी टी आई, एम बी टी आई जो वर्गीकरण था, जो टेस्ट था, इसका नाम है मायर्स। क्या नाम है इसका नाम, मायर्स, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, 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 इंडिकेटर टेस्ट। ये जो दिया था, ये दिया था कैथरीन क्रुक, कैथरीन क्रुक ब्रिग्स, और ये थी माँ, और एक इनकी थी बेटी ईसाबेल। क्या नाम था, ईसाबेल, ईसाबेल मायर्स, इनकी बेटी का नाम है मायर्स, इनके सरनेम है पिता से, ये बेटी थी। इन दोनों ने ये एक स्वयं मूल्यांकन हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, स्वयं मूल्यांकन प्रश्नावली का निर्माण किया था। ये 1940 के दशक में ये निर्मित की गई थी, और इसके आधार पर हम अनेकों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करके हम इनका निर्धारण कर सकते हैं कि किस तरीके का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व है। अगर किसी व्यक्ति को उस प्रश्न में कुछ इस तरीके की बातें की गई है और वो व्यक्ति शर्मा रहा है कि भाई ये तो मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसे आप समझ गए होंगे, तो सेम तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो अंतर्मुखी टाइप का, शर्मीले टाइप का व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा। तो ये यहाँ पर एमबीटीआई भी एक इंपोर्टेंट है। यहाँ तक एमबीटीआई की जब हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म होगी मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट, जो किसने बनाया है, कैथरीन क्रुक ब्रिग्स, जो माँ थी, और माँ जो थी ये लेखिका और शिक्षिका भी थी, ये शिक्षिका और लेखिका थी, इनकी बेटी थी ईसाबेल मायर्स। इन दोनों ने ये जो प्रश्नावली थी ये स्वयं मूल्यांकन हेतु, अपने मूल्यांकन के लिए ये
तैयार की गई एक प्रश्नावली टेस्ट था जो 1940 के दशक में काफी पॉपुलर हुआ था। बाद में इसमें कई संशोधन होते हैं। 1970 में भी एक संशोधन होता है इसका एमबीटीआई का। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक आधार का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो किसने किया? कार्ल युंग ने। कार्ल जुंग ने कौन सी किताब में किया है? साइकोलॉजिकल टाइप में। कब प्रस्तुत किया? मूल रूप से 1921 में। उसके बाद ट्रांसलेट आया था इसका 1923 में, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था। मूल रूप से इसमें दो थे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। उसके बाद में आ गया था एक उभयमुखी। कौन सा आ गया था? उभयमुखी। और इस तरीके से हमारा ये मनोवैज्ञानिक आधार का जो वर्गीकरण है वो हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो अगले सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र के आधार पर। किसके आधार पर? समाज शास्त्र के आधार पर। समाज शास्त्रीय व्यक्तित्व सिद्धांत। समाज शास्त्रीय व्यक्तित्व सिद्धांत किसने दिया भाई? ये दिया था स्प्रेंगर के द्वारा। किसके द्वारा? स्प्रेंगर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्प्रेंगर के द्वारा। कब दिया गया? 1928 में। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1928 में, टाइप ऑफ मैन। कौन सी किताब है इनकी? टाइप ऑफ मैन। टाइप ऑफ मैन ये इस किताब का नाम है जो 1928 में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। एक किताब बताइए मैंने टाइप ऑफ मैन, किसकी है? स्प्रेंगर की। इससे पहले एक किताब आई थी एटलस ऑफ मैन। एटलस ऑफ मैन जो बुक थी वो सेल्डन की थी, जिसमें शारीरिक आधार एवं मानव स्वभाव के आधार पर जो सिद्धांत जो था, टाइप वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया गया था एटलस ऑफ मैन में। ये किताब है टाइप ऑफ मैन। कौन सी किताब है? टाइप ऑफ मैन। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे भाई 6। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। और जब हम 6 प्रकार की जब हम बात करेंगे क्रमिक रूप से, तो सबसे पहला जो बताया था वो बताया इन्होंने सैद्धांतिक। कौन सा बताया? सैद्धांतिक। एक बताया इन्होंने आर्थिक। एक बताया राजनीतिक। एक बताया था इन्होंने सामाजिक। एक बताया था धार्मिक। और एक बताया था इन्होंने सौंदर्य। सौंदर्य। सौंदर्य बोध। कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। अगर हम इनके गुणों की बात करें कि ये किन गुणों पर बल देते हैं, और दूसरी बात आएगी कि ये इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो जब हम गुणों की बात करेंगे तो इसमें जो गुणों के आधार पर जब बात करते हैं तो इसमें सैद्धांतिक का गुण है सत्य। ये सत्य को महत्व देते हैं। कौन? सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले। सैद्धांतिक जो व्यक्तित्व वाले जो सत्य को महत्व देते हैं वो कौन होते हैं? कि अगर बात हो जाए दार्शनिक की, किसकी? दार्शनिक की। तो बताओ दार्शनिक अपने सिद्धांत में या दार्शनिक अपने विचारों में क्या झूठ का सहारा लेंगे? नहीं, ये सत्य को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं और सत्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर ही ये चिंतन परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, दर्शन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक होते हैं लेखक। कौन होते हैं? लेखक। लेखक के साथ में इसमें बात आ जाए अगर जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं। कौन होते हैं? न्यूज रिपोर्टर होते हैं। न्यूज देने वाले होते हैं, वो भी किस में आएंगे? आपके सैद्धांतिक तरीके के व्यक्तित्व में आएंगे। कौन होंगे? न्यूज रिपोर्टर। लेखक हो जाएंगे।
वो एक अलग बात है कि न्यूज रिपोर्टर सही न्यूज ना दें, क्योंकि आज सब अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल चुका है। बाकी का ये आएंगे किसमें, सैद्धांतिक में। आर्थिक जो होते हैं, आर्थिक व्यक्तियों का गुण होता है लाभ। आर्थिक व्यक्ति हम उन्हीं को कह सकते हैं जो केवल लाभ की बात करें, और लाभ की जो बात जब करते हैं तो इसमें आता है कौन, व्यापारी वर्ग। कौन आता है, व्यापारी वर्ग। आपने कोई ऐसा व्यापारी देखा है कि जो हानि के लिए काम करता है, कि मुझे हानि हो जाए, लाभ नहीं हो? कोई भी व्यापारी है वो लाभ के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक वो भाई माँ कसम, परिवार की कसम, भाई की कसम, बेटे की कसम, संतान की कसम, किसी की भी कसम खिला लो उनको, भगवान की कसम, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये किसके लिए, लाभ के लिए। इनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, लाभ है। कि भाई व्यापारी वर्ग, और कौन बोल सकते हैं इसमें, जो बिजनेसमैन होते हैं। कौन होते हैं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक ही कॉन्सेप्ट है इनका, कौन सा, कि बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो रुपया। बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। आर्थिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं ये। नेक्स्ट है राजनीतिक। राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, जो महत्व देते हैं, वो महत्व देते हैं किसको, शक्ति को। किसको महत्व देते हैं, शक्ति को। और शक्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो कौन होते हैं, कि सीधी सी बात है, नेता। दबदबा चाहिए पूरे क्षेत्र में, दबदबा चाहिए किनको, नेता लोगों को। अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। शक्ति कम नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। और शक्ति क्या देती है, सत्ता देती है। और सत्ता देती है तो वो सत्ता के माध्यम से ही क्या होता है, राजनीति का संचालन होता है। तो ये नेता वर्ग जो आएगा, नेता वर्ग होगा राजनीतिक कॉन्सेप्ट के। एक होते हैं भाई प्यार लौटाने वाले। कौन होते हैं, प्यार लौटाने वाले। प्यार लौटाने वाले जो होंगे वो सामाजिक होंगे। और इसमें जो कौन आएगा, कि समाज में जो प्यार लौटाने वाले होंगे, एक तो आएंगे शिक्षक वर्ग आएगा। शिक्षक के साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी आपके सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इसी कारण इनको भी इसमें सम्मिलित करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को। इसके साथ में जो समाज के लिए कार्य करने वाले होते हैं, इसमें प्यार तो नहीं लौटाते ही है, लेकिन इनको फिर भी इनमें सामाजिक दायरे के कारण इनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे वकील हैं, वकील भी इसी में आएंगे। वकील के साथ में जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी इसी में आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों का भी जो पेशा होता है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज की सेवा का पेशा होता है। इस तरीके से ये सिद्धांत चलता है हमारा। एक सेकंड, ये ब्रेक करो, ऊपर ब्रेक करो, ब्रेक ब्रेक करना, रोक कटना है करना। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका धार्मिक। धार्मिक जो व्यक्तियों का जो गुण होता है वो होता है भाई एकता। एकता के लिए ये कार्य करते हैं। धार्मिक आधार पर वो, उनका जो मूल कॉन्सेप्ट होता है वो एकता के लिए। भाई सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, ईश्वर अविनाशी है। अविनाशी है मतलब है तो विनाश तो नहीं कर रहा है, अविनाशी है, वो अनंत है, कभी नहीं मरता है, मतलब एकता की बात करता है। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट में इससे संदर्भित जो व्यक्तित्व होता है वो किनका होगा, कि भाई जो ऋषि होते हैं, ऋषियों का व्यक्तित्व इसी से संबंधित होगा। मुनियों का व्यक्तित्व भी इसी से संबंधित होगा। किनका, मुनियों का। ऋषि मुनि ये इसी में सम्मिलित होते हैं, कि ऋषि मुनि आ जाएंगे। और ऋषि मुनियों के साथ में जो सन्यासी है, सन्यासियों का संबंध भी इसी वर्ग से होता है। तो ये होते हैं धार्मिक तरीके के व्यक्ति। नेक्स्ट होता है सौंदर्यबोध। सौंदर्यबोध का मतलब है कि इनके व्यक्तित्व का जो गुण होता है वो होता है आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। और आकर्षण का जो आधार होता है, आकर्षण के आधार पर वो किसी भी चीज को सुंदरता की तरफ ले जाते हैं। जैसे कोई चित्रकार है, कौन है, चित्रकार। कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार के साथ में अगर बात करें आप, तो एक कवि की भी बात यहां पर कर सकते हैं, कि जो कवि होते हैं वो सौंदर्यबोध के लिए भी होते हैं। वैसे तो हालांकि अगर हम बात करें कवियों की तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी इनका जो मूल होता है आकर्षण विकर्षण, सौंदर्यबोध के लिए। किसी भी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो शब्दों की सुंदरता के साथ में ये प्रस्तुत करते हैं। मूर्तिकार होते हैं, एक बेडोल पत्थर को भी
ये एक ऐसा पूजनीय स्वरूप प्रस्तुत कर देते हैं कि वो हमेशा के लिए पूजनीय बन जाता है। चित्रकार जो होता है रंगों के साथ में ऐसी भाव भंगिमाएं बिखेरते हैं ये कि एक सजीव रूप प्रस्तुत कर देते हैं किसी भी चित्र के लिए। लाइवलीहुड, एकदम लाइव चित्र का प्रस्तुत करते हैं। तो इनका जो मूल जो गुण है इनका, वो क्या हो गया? आकर्षण हो गया। क्या गुण हो गया इनका? आकर्षण। तो इस तरीके से इन्होंने जो स्प्रेंगर महोदय है, इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया अपने सिद्धांत में। और इन्होंने अपने सिद्धांत में जो प्रकार बताए थे वो कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए भाई? 6 प्रकार। और इसमें एक बात जो आपको यहां पर ध्यान देनी है कि इन्हीं के आधार पर ऑलपोर्ट ने, किसने? ऑलपोर्ट ने क्या किया भाई? ऑलपोर्ट ने एक मापनी तैयार की थी और उस मापनी का नाम दिया इन्होंने स्टडीज ऑफ वैल्यूज। स्टडीज ऑफ वैल्यूज दिया था नाम, जो 1950-60 के दशक में, कब की बात है? 1950-60 के दशक में ये काफी लोकप्रिय हुई। 1950-60 के दशक में काफी लोकप्रिय हुई, पॉपुलर हो गई ये, लोकप्रिय। कौन सी? स्टडीज ऑफ वैल्यूज, जिन्होंने का मतलब है कि गुणों का अध्ययन। इनका जो आधार है वो क्या है? गुणों का अध्ययन। इस तरीके से इस सिद्धांत को बोलते हैं समाज शास्त्रीय सिद्धांत। आप, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार के। सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सौंदर्यबोध। अगर बात की जाए सैद्धांतिक का गुण क्या है? सत्य है। आर्थिक का गुण क्या है? लाभ है। राजनीतिक का गुण क्या है? शक्ति है। सामाजिक का गुण क्या है? प्यार लौटाना है। धार्मिक का गुण क्या है? एकता है। और सौंदर्य बोध का गुण क्या है? आकर्षण है। इस तरीके से ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व यहाँ पर स्प्रेंगर ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में प्रस्तुत किए थे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इसी को आधार बनाकर जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि स्प्रेंगर के आधार पर ही जो जॉन हॉलैंड थे, जॉन हॉलैंड ने एक सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का, षटकोणीय सिद्धांत। कौन सा? कि भाई नाम क्या देंगे इसे? व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का षटकोणीय सिद्धांत। कितने सिद्धांत? षटकोणीय सिद्धांत। और किसने दिया है ये भाई? ये षटकोणीय सिद्धांत दिया भाई जॉन हॉलैंड ने। जॉन हॉलैंड ने कब दिया? 1985 में। कब दिया है? 1985 में। कितने सिद्धांत बताए हैं? कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 6 प्रकार के। प्रकार कितने हो गए इसके? 6 प्रकार। प्रकार कितने? 6 प्रकार। ये कुछ मिलता जुलता है उनसे। कौन कौन से हैं? शॉर्ट में अगर हम देखें तो इनको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। रिया सेकेंडरी, SEC, रिया सेकेंडरी। देखिए, आर का मतलब है रियलिस्टिक। आर का मतलब क्या है? रियलिस्टिक। आई का मतलब है इन्वेस्टिगेटिव। ए का मतलब है आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक। एस का मतलब है सोशल। ई का मतलब है इंटरप्राइजिंग। और सी का मतलब हो जाएगा कॉन्वेंशनल। इधर लिख देता हूं सी को। सी का मतलब कॉन्वेंशनल, मतलब रूढ़िगत। रूढ़िगत। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? यथार्थवादी।
इसका मतलब क्या हो जाएगा? अन्वेषण। किस पर बल दे रहे हैं? अन्वेषण, अन्वेषण करता। आर्टिस्टिक का मतलब है कलात्मक। आर्टिस्टिक का मतलब क्या है? हाँ जी, कलात्मक। और सोशल का मतलब हो जाएगा सामाजिक। इंटरप्राइजिंग का मतलब हो जाएगा उद्यमी, उद्यमी, उद्यमी। और कन्वेंशनल, रूढ़िगत। कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार के दिए। शॉर्ट में कहे हॉलैंड की रिया सेकेंडरी, RIASEC। आर का मतलब रियलिस्टिक, आई का मतलब इन्वेस्टिगेटिव, ए का मतलब आर्टिस्टिक, एस का मतलब सोशियल, ई का मतलब इंटरप्राइजिंग और सी का मतलब क्या? कॉन्वेंशनल। इन्होंने भी अपने षटकोणीय सिद्धांत में ये 6 प्रकार बताए थे। अब देखो, षटकोणीय का मतलब है कि इन्होंने एक मैप तैयार किया था इस तरीके से, और मैप जो तैयार किया तो उसको कोण बना दिए इन्होंने 6। कितने कोण बना दिए? 6 कोण बना दिए थे साहब इन्होंने। और 6 कोण इस तरीके से बनाए थे इन्होंने कि भाई ये शॉर्ट में, कि भाई इससे ये और इससे ये इस तरीके से था, और ये इस तरीके से बना दिया था। ठीक है, ये कोण बन गए, ये जैसे षटकोण होता है ना, षटकोण टाइप की, षटकोण टाइप की आकृति इन्होंने बनाई थी। और षटकोण बनाए तो भाई 6 हो गए। कितने हो गए? 6। 6 कैसे हो गए? कि एक को नाम दे दिया R, एक को नाम दे दिया I, एक को नाम दे दिया A, एक को नाम दे दिया S, एक को नाम दे दिया E और एक को नाम दे दिया C। तो इस तरीके का डायग्राम आता है आपके षटकोणीय सिद्धांत में। और इनको जब हम देखेंगे, यथार्थवादी का मतलब क्या है? कि यथार्थवादी का मतलब है कि कोई चीज, नई चीजों के सृजन में ये महत्व देते। किस में देते? नई चीजों के सृजन में, नई चीज बनाना, नवीन निर्माण। और देखो, नवीन निर्माण कौन करता है? कि नवीन निर्माण करते हैं बिल्डर। कौन करते हैं? बिल्डर्स। तो बिल्डर्स किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। या फिर बात आ जाए इंजीनियर की, किसकी आ जाए? इंजीनियर भी इसी के अंदर आते हैं, नई नई चीजें बनाएंगे इंजीनियर भी। बिल्डर्स, इंजीनियर जो नई नई चीजें बनाने के जो शौकीन होते हैं, नई नई चीजों बनाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को नाम दिया यथार्थवादी। एक होते हैं खोज करने वाले, और खोज करने वाले कौन होते हैं? जैसे आप एग्जांपल दें वैज्ञानिक की, तो वैज्ञानिक इस सीरीज में हम इनको सम्मिलित कर सकते हैं वैज्ञानिक को। एक होते हैं कलात्मक। कलात्मक में वही आपके कौन हो जाएंगे? कि भाई जैसे चित्रकार हैं, चित्रकार भी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें और कौन आ सकते हैं? मूर्तिकार भी आ सकते हैं। मूर्तिकार के साथ में कि साहब ये मूर्तिकार ही चलते हैं, और कोई नहीं चल सकता क्या? कलात्मक में तो जो ब्यूटी पार्लर है ना, ब्यूटी पार्लर भी चलेगा आपका। कौन सा पार्लर? ब्यूटी पार्लर। ये तो ब्यूटिशियन का कमाल है, जो पुरानी बिल्डिंग को भी नया कर देते हैं। तो ये ब्यूटी पार्लर भी किसमें? कलात्मक उसमें, कि पता भी नहीं चले कि भाई चल क्या रहा है, कैसी क्या स्वरूप है, बिल्कुल बदल देते हैं इसे। तो वो कलात्मक जो होता है वो भी आर्टिस्ट में ये शामिल हो जाते हैं। सोशल में जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? सेम तरीके से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में अगर बात आ जाए, NGO जो चलाते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आपके जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, आपके वकील हैं, जो समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे सामाजिक में शामिल होते हैं। इंटरप्राइजिंग में जो होते हैं वो कौन होंगे? व्यवसायी। कौन सम्मिलित होंगे इसमें? व्यवसायी। व्यवसायियों के साथ में इसमें जो नेता होते हैं, नेता लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इनका भी बिजनेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध होता है। और कॉन्वेंशनल का मतलब है रूढ़िगत। रूढ़िगत से तात्पर्य है कि जो लेखा जोखा को, लेखा जोखा को संधारित करने वाले, संधारण का कार्य
और लेखा जोखा संधारण की जब बात आएगी तो इसमें कौन सम्मिलित हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे साहब लेखपाल। लेखपाल के साथ में जो बाबू वर्ग हैं, बाबूजी होते हैं किसी भी विभाग के, जो बाबू होते हैं, सोना बाबू नहीं है ये बाबू है, ये भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और इस तरीके से इस सिद्धांत को बोलते हैं व्यक्तित्व का षटकोणीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? व्यक्तित्व का षटकोणीय सिद्धांत नाम इसे हम देते हैं। इससे नेक्स्ट एक सिद्धांत और हम कवर करेंगे अभी, ए बी टाइप। कौन सा? ए बी टाइप। क्या चल रहा है? बार बार ए बी टाइप व्यक्तित्व सिद्धांत। किसने दिया ये? भाई ये ए बी टाइप जो परिभाषित किया वो किया था भाई फ्रीडमैन ने। किसने किया? फ्रीडमैन। और साथ में थे रोजनमैन। फ्रीडमैन, रोजनमैन। देखो ये थे आपके कार्डियोलॉजिस्ट। कौन है ये? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट को मतलब हो के हृदय रोग चिकित्सक। हृदय रोग चिकित्सक कौन? फ्रीडमैन। और इन्होंने, फ्रीडमैन ने कार्डियोलॉजिस्ट के आधार पर, कार्डियोलॉजी के आधार पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट पर अध्ययन किया था और उन पेशेंट का जो आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का नाम था इनका ए टाइप। क्या नाम था उसका? ए टाइप व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ए टाइप पर्सनैलिटी इनकी किताब का नाम है, ए टाइप पर्सनैलिटी। ए टाइप मैन कह सकते हैं ये। अब देखो ए टाइप मैन की जो किताब थी इसमें इन्होंने किस तरीके से बताया कि इन्होंने बताया कि एक तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं ए टाइप के। ए टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? उतावले होते हैं। कैसे होते हैं? उतावले। क्या चल रहा है? उतावले, उतावलापन से युक्त। और क्या गुण मिलेंगे ए टाइप में? कि इनमें ए टाइप में जो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है इनमें। एक जो व्यक्तित्व होता है वो होते हैं कार्य के दबाव से युक्त। कार्य के दबाव से युक्त। और कार्य के दबाव से युक्त है, प्रतिस्पर्धा से पूर्ण है, उतावलेपन से पूर्ण है, कार्य के प्रति ये कॉन्शियस है। उस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको नाम दिया था ए टाइप। क्या नाम दिया इनको? ए टाइप नाम दिया ऐसे व्यक्तियों को जो काम के लिए काम काम काम, एक मैकेनिकल तरीके से जो काम के लिए 24 घंटे कार्य करते हैं कि काम है, बस काम है, फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। कई सारे अपने व्यक्तित्व ऐसे देखे होंगे आपने कि पता चला कि भाई एक डॉक्टर था या एक वैज्ञानिक था, वो 4 साल अपने घर ही नहीं गया, काम में इतना समर्पित हो गया कि वो नातेदार, रिश्तेदार, पति पत्नी, बेटा बेटी सारे लोगों को भूल गया। ऐसे लोग भी इस दुनिया में मिल जाएंगे। तरह तरह की दुनियाएं, दुनिया लौट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम की बात है, काम करना है इन्हें। तो ये मशीनवत कार्य जो करते हैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ए टाइप। इनकी एक समस्या है, इनकी जो समस्या बताई इनकी हृदय रोग की। और जो समस्या क्या बताई इन्होंने कि इनकी समस्या थी कि भाई इनमें एक जो रोग बताया वो बताया कि भाई ऐसे लोग है ना वो हृदय रोग से युक्त होते हैं, कि हृदय रोग की समस्या इनमें मिलेगी मिलेगी। कि जो ज्यादा काम को जो लोड लेंगे वो उनमें क्या स्थिति होगी कि भाई काम का ज्यादा लोड लेंगे तो आप बीपी की दवाई खाएंगे,
दो गोली सुबह, दो गोली शाम को। डायबिटीज की समस्या हो सकती है इनके, और हृदय रोग की तो पक्का यह समस्या ही होगी। काम काम काम। एक लोग होते हैं कि बी टाइप के। किस टाइप के? बी टाइप के। अब देखो बी टाइप के जो लोग हैं इनमें अंतर क्या है ए टाइप और बी टाइप में? बी टाइप इसके विपरीत हो जाएंगे, इन लोगों के विपरीत। और जो विपरीत जो लोग हैं ना, विपरीत का मतलब है कि ये आलसी प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? आलसी प्रकृति के। आलसी प्रकृति। और आलसी प्रकृति के साथ में काम चोर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? काम चोर। काम चोर का मतलब है कि काम को लेके ये कोई परवाह नहीं करते, लापरवाह प्रकृति के लोग होते हैं। बन के रहो पगला और काम करेगा अगला। बन के रहो पगला और काम करेगा अगला। ये इस कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं, और इस कारण इनको फ्रीडमैन ने किस श्रेणी में रखा? बी टाइप की प्रकृति में रखा। इसके बाद और भी इसमें अतिरिक्त जो सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, तो एक टाइप जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सी टाइप। और सी टाइप जो बताया, सी टाइप दिया मॉरिस ने। किसने दिया? मॉरिस ने। इस मॉरिस ने जो सी टाइप दिया, इसमें इनकी विशेषता बताई कि ये जो कैंसर रोग होता है, कैंसर रोग से संदर्भित व्यक्ति होते हैं किस टाइप में? कैंसर रोग से पीड़ित जो होंगे उनको नाम दिया कैंसर टाइप का, सी टाइप का। एक बताया डी टाइप। और डी टाइप की जब हम बात करते हैं तो डी टाइप बताया किसने? डेमोलाइट ने। किसने बताया भाई? डेमोलाइट ने। डेमोलाइट ने जो बताया था, इसमें इनकी जो विशेषता बताई थी वो बताई थी कि भाई ये अवसाद से युक्त होते हैं। किससे युक्त होते हैं? अवसाद से युक्त। अवसाद का मतलब है कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको बोलते हैं डी टाइप। एक बताया इन्होंने एच टाइप। कैंसर एच टाइप। और जब एच टाइप की बात करेंगे तो एच टाइप जो दिया था वो दिया था भाई कोवासा ने। किसने दिया था भाई? कोवासा। कोवासा ने। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं बात के धनी। बात के धनी। रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। और जाट प्रकृति के लोग हैं, कह दिया तो कह दिया, जा तेरे को पत्थर की लकीर है तो लिखे ले, क्या लिख के दे, तेरे को बोल दिया ना, बोल दिया मतलब बोल दिया। तो इस तरीके के जो बात के जो धनी लोग होते हैं उनको कहते हैं एच टाइप के। एक वर्गीकरण और दिया था और उसको नाम दिया भाई टी टाइप। और टी टाइप जो था, टी टाइप के जो लोग हैं, टी टाइप जो दिया था वो दिया था भाई फ्रैंक फार्ले ने। किसने दिया ये? हाँ जी, किसने दिया है? फ्रैंक फार्ले। फ्रैंक फार्ले ने। तो फ्रैंक फार्ले ने इसमें जो व्यक्ति सम्मिलित किए वो किए थे भाई जोखिम उठाने वाले। कैसे व्यक्ति शामिल किए इसमें? जोखिम उठाने वाले व्यक्ति इसमें शामिल किए थे। किसमें? टी टाइप में। तो आज की क्लास को हम इन्हीं सिद्धांतों के साथ में ब्रेक करते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत इस सीरीज में इतने ही आएंगे। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम अगली। तो आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे डिस्कस करना और कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना कि लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक जो व्यक्तित्व सिद्धांत था वो किसने दिया था। और एक क्वेश्चन है आपका अगला कि जो नाड़ी तंत्र के आधार पर जो व्यक्तित्व सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। वीडियो को देखना ना भूलिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको संपूर्ण डाटा साइकोलॉजी से संबंधित, व्यक्तित्व के टॉपिक से संबंधित आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलना। ओके, बाय बाय।